कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये कहावत अक्सर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये अक्सर कही जाती है। अर्थ के बिना तो चीज़ें नहीं चलती, लेकिन मैंने अपने 10 साल के कैरियर में उन बच्चों को भी पढ़ाया है जो किसी पीएन के बच्चे थे। एक पेंटर की गुड़िया थी, आज वो एक डॉक्टर है। की कमी नहीं है। आराम कैरियर पॉइंट को क्यों ढूंढे, क्यों आपके पास आए, क्या आपके पास तजुर्बा है, कैसे आप उन बच्चों को अच्छी तैयारी लेते हो, आपका सक्सेस रेट क्या है? तो मैंने पिछले साल अगर मैंने 10 बच्चे पढ़ाए हैं तो उन 10 में से 3 का सिलेक्शन हुआ है जी। एक्सीडेंटल टीचर हूँ, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था सर, सेकेंड ईयर से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते पढ़ाते भगवान जी ने मेरे हिस्से ये काम लगाया है और इसको मैं तन मन धन से मेरा है कि जेई क्लियर हो जाए। अच्छा। और फोन कम ही देखता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे भी जेब में फोन है आपके? नहीं, वो सबमिट कर देते। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। अगर मैं खुद 3 बार स्टार्ट कर चुकी बेसिक से, क्योंकि मेरे बेसिक्स फिक्स थे जी। लेकिन अब मैं अच्छे से कंपेयर कर पाती हूँ। कोई बच्चा ऐसा है जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, कोई माँ बाप है, किसी के पास बिटिया है, स्पेशली बिटिया अगर पढ़ना चाहती है, वो पैसा नहीं दे सकते, कोई भी ऐसा है तो हम उसमें हेल्प करें। कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये कहावत अक्सर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये अक्सर कही जाती है। तो आज मैं इसी बात को मैं कितनी सच्चाई है, आज एक ऐसे आपको कैरियर पॉइंट पर लेकर आया हूं, किस तरीके से यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, रम कैरियर पॉइंट पर लेकर आया हूं। उनसे सीईओ से बात करेंगे कि ये कहावत इस इंस्टीट्यूट के साथ कितनी खरी बैठती है, कितनी नहीं बैठती है। हमारे साथ उनके सीईओ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर आप आज मैं गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से आपके पास आया हूं। जी सर। क्या लक्ष्य जी, किस विजन को लेके आप भी, मैंने ये बात किया जहां पे भी बात करें कैरियर जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ठगी के स्कूल बने हुए हैं, ठगी की पूरी वो बनाई हुई, क्या कहोगे आप? जी हाँ, आपने सही कहा जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोर देन मॉनेटरी टर्म्स जी, पैसा और इस सब के, देखो अर्थ के बिना तो चीज़ें नहीं चलती, लेकिन मैंने अपने 10 साल के कैरियर में उन बच्चों को भी पढ़ाया है जो किसी पीएन के बच्चे थे। एक पेंटर की गुड़िया थी, आज वो एक डॉक्टर है ना। कोई बहुत छोटे लेवल पे हमारे यहाँ ऐसा बच्चा भी पढ़ रहा है जी। जो किसी पेरेंट्स के घर काम करने वाली हैं, उनका बेटा वो खुद एनरोल करा के गए हैं जी। तो सर पैसे से कहीं ज़्यादा मेरा विजन है कि बच्चों को सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस मिले जी। इसी रास्ते पे मैं चला हुआ हूँ, इसी पग पे मैं खड़ा हूँ पिछले 2 साल से और मेहनत कर रहा हूँ। तो मैंने नाम रखा था अरम, और ये इंस्टीट्यूट है कैरियर पॉइंट। तो हम दोनों लोग अब मिलके इसको चला रहे हैं आरंभ कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से जी। तो सर हमारा विजन है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं या किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं ले पाते, अपने रिपीटर ईयर्स में आते हैं, हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट रिपीटर बैच का रहता है जी। जो बच्चे नीट या जेई के एग्जाम देना चाह रहे हैं, आगे तैयारी कर रहे हैं जी, गुरुग्राम में कैरियर की कमी नहीं है, कोई इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स की कमी नहीं है। आराम कैरियर पॉइंट को क्यों ढूंढे, क्यों आपके पास आए, क्या आपके पास तजुर्बा है, कैसे आप उन बच्चों को अच्छी तैयारी लेते हो, आपका सक्सेस रेट क्या है, क्या क्या आपके पास दूसरे इंस्टीट्यूट से, दूसरे जो कैरियर वो हैं उनसे अलग कैसे करते हैं, वो संक्षिप्त में बताओ। क्योंकि पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी क्वेश्चन ये रहता है आखिर क्यों। जी, सबसे इम्पोर्टेंट होता है बैच साइज। आप किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ का बैच साइज है 65 बच्चों का, 70 बच्चों का। हमारा बैच साइज सर 25 का है। 25 मतलब 25। उसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, वहाँ टेस्टिंग सिस्टम बहुत वीक है।
वो बच्चों के टेस्ट लेते हैं 15 दिन में, 20 दिन में। तो आप हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे या जो अभी हैं उनसे भी बात करेंगे, तो वो आपको एक चीज बोलेंगे कि लक्ष्य सर मेजरली फोकस करते हैं टेस्टिंग पे। जी। तो पिछले साल जिन बच्चों को मैंने नीट के लिए पढ़ाया या जेई के लिए पढ़ाया, 360 दिन में से 250 दिन उन बच्चों ने पेपर दिया। जी। एक बच्चा या एक फाइटर जिसको ओलंपिक की तैयारी करनी है, अगर वो रोज फाइट नहीं करेगा तो आपको लगता है वो परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा। जी। तो मुझे लगता है टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, बैच साइज सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर जब बच्चों का बैकलॉग रहता है या रिवीजन की बात आती है, तो हमारे पास नंबर ऑफ फैकल्टीज ज्यादा है, मोर देन 2, 3। ऐसा भी होता है अगर कोई बच्चा मुझे बोलता है सर मेरे को बैच में नहीं आ रहा है, मेरे को 1-on-1 करा दो, हम उसको 1-on-1 भी कराएंगे। जी। तो इस तरह से हम काम करते हैं। सक्सेस रेशियो की बात करेंगे सर, देखिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्लेम करते हैं, मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना कर दिया। मैं बिलीव करता हूँ कि सत्य बोलो, है ना। और वो थोड़े दिन में अभी रिजल्ट आएगा नीट का, तो वो पता भी लगेगा, आप और मैं फिर से इकट्ठा होंगे, बधाई भी लेंगे एक दूसरे को। तो मैंने पिछले साल अगर मैंने 10 बच्चे पढ़ाए हैं तो उन 10 में से 3 का सिलेक्शन हुआ है। जी। दैट इज माई सिलेक्शन रेशियो। जी। और मुझे लगता है कि सिलेक्शन रेशियो मुझसे कहीं ज्यादा 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर आप मुझे एक बच्चा दे रहे हो जिसके नीट में पिछले साल 450 या 400 नंबर आए हैं, तो उसको इस बार 600, 650 नंबर दिलवाना आसान है। अगर आप मुझे एक बच्चा दे रहे हो जिसका 50-55% मार्क्स आया है, तो मैं उसको ग्रोथ तो दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं दे पाऊंगा कि वो रिजल्ट निकाले। जी। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं स्पष्ट बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर आप 2 साल के लिए प्लान कीजिए। जी। तो सच बोलना, ट्रांसपेरेंसी रखना, इस यूनिक चीज पे मैं काम कर रहा हूँ। जी। गुरुग्राम में इस तरीके के काफी इंस्टीट्यूट्स हैं। जी। क्या ऐसी आप जैसे पेरेंट्स को किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं जी। जो भेड़चाल जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में पैसा लेके भारी रकम लेके अपने बच्चे को एडमिशन तो दिला देते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको फिर दिक्कत होती है? क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आप पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हो और पेरेंट्स को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और अगर उनकी कोई क्वेरी हो आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, क्या है आप बताएं? सर बहुत सिंपल और सहज। जी। मेरा बिलीव है कि सर मुझे इस साल पिछले साल के बच्चों से 40 रेफरेंसेस आए। जी। तो आपको भी रेफरेंसेस आते होंगे सर। जी। अगर किसी को रेफरेंसेस आ रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जी। दूसरा, आप मेरे स्टूडेंट से मिलेंगे या मेरे स्टाफ से मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो यहाँ के एनवायरनमेंट से या मुझसे या मेरी टीम से कितना खुश है। जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, जी। आपके एग्जिस्टिंग लोग आपसे कितना खुश हैं, आप उनसे बात करेंगे तो शायद आपको आइडिया। अब आप दर्शकों को अपना एक्सपीरियंस भी बताइए, क्या हो आपको, कैसे कैसे बढ़ रहे हो, क्योंकि बच्चों को जिम्मेवारी सौंपना, और खाली नीट और जेई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहे हैं, और भी आपके पास कुछ इस तरीके का जो कुछ कोर्सेज हैं या जो आप बच्चों को प्रिपरेशन, वो आप बताओ थोड़ा। सर मैं बहुत सरल और सहज सा इंसान हूँ, एक्सीडेंटल टीचर हूँ, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था सर, 2nd ईयर से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते पढ़ाते भगवान जी ने मेरे हिस्से ये काम लगाया है और इसको मैं तन मन धन से कर रहा हूँ, है ना। तो यही मेरा विचार है, यही मैं आपको कहूँगा कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ा के। जी। वो जो सड़क वहीं रहती है और मुसाफिर आगे बढ़ जाता है, तो वो एक अच्छी पक्की और मजबूत सड़क का काम मैं लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ। यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा बिलीव है। जी। अब यहीं तक ही सीमित रहेंगे, आप हमें क्लासरूम या टीचर्स या हमारे जो आपके स्टूडेंट है वो कैसे पढ़ रहे हैं वो भी दिखाएंगे, तो बने रहे हमारी वीडियो पर। जी जी। तो अभी मैं आपको क्लासरूम में भी लेके जाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं अभी बात करूँगा सर, रोज भी आप जैसे क्लास दे रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट पर क्लास? केमिस्ट्री। तो किस तरीके से देखते हैं अरब कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे आप यहाँ बच्चों को ट्रेन करते हैं? क्योंकि जेईई और नीट का जो एग्जाम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को मन में बहुत ज्यादा हुआ रहता है, तो कैसे आप पढ़ाते हो? सर बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीजें करवाई जाती है, इसलिए वो बच्चे भी कवर कर सकते हैं जिनका बेसिक वीक है, और वो बच्चे भी कवर कर सकते हैं जो अच्छे लेवल पे, विद क्वेश्चंस, विद प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज कंटिन्यूसली चलती रहती है, डेली बेसिस पे भी होता है, तो उस तरीके से करवाते हैं। अभी कौन सा सब्जेक्ट? सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री।
तो यहाँ पर मैं कुछ स्टूडेंट है, आप देख सकते हो तस्वीरों में, यहाँ पर गर्ल्स के लिए जिस तरीके से रेशो है वहाँ पर एक बच्चे से भी जानने की कोशिश करेंगे, बात करते हैं सभी बच्चे आगे बढ़ने के लिए। बेटा कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? क्या कहोगे, किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट को क्यों चुना आपने? दूसरे भी यहाँ पर बहुत इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 by 1 लगा कि ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बाकी जगह थोड़ी भीड़ हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा कम लगते बच्चे एक बैच में कि अच्छे से बात हो पाए। फोन पे कितना टाइम देते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, क्या मिशन है आपका? रीजन मेरा है कि जेई क्लियर हो जाए। अच्छा, और फोन कम ही देखता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे भी जेल में फोन है आपके? नहीं, वो सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर देते हैं, तो पूरे बच्चों के साथ ही आपने ही अपना सबमिट किया होगा? सभी बच्चे करते हैं? जब भी आते हैं तो वो दे देते हैं जो भी। अच्छा, आगे क्या आपको, अभी मैं बात करूं शहर में महंगाई बहुत है, पढ़ाई के लिए पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा ये रहता है कि पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है बजट में, तो क्या आपको लगता है जेब माँ बाप टेंशन में होते हैं पैसे की वजह से? नहीं, यहाँ का प्राइस भी बड़ा अफोर्डेबल था, ऊपर से अगर अच्छा करे तो डिस्काउंट भी मिलता रहता है। जी, डिस्काउंट भी मिल देता है। ठीक है, कहाँ से हो आप? मैं यही गुरुग्राम से हूँ। गुरुग्राम से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर एक गुड़िया है, बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हो? क्या कुछ कहोगे यहाँ के बारे में आप? बहुत अच्छा है, जरूर एडमिशन लेना चाहिए। यहाँ का फ्रेंडली एनवायरनमेंट और फ्रेंडली टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, डाउट वगैरह सब क्लियर होता है। जी, कुछ अपनी जैसे स्टूडेंट्स को, अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को या कुछ कहेंगे आप यहाँ पर? हाँ, जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। अगर मैं खुद 3 बार स्टार्ट कर चुकी बेसिक से, क्योंकि मेरे बेसिक्स फिक्स थे, लेकिन अब मैं अच्छे से कंपेयर कर पाती हूँ अपना, खुद से टेस्ट कर पाती हूँ। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने सुना किस तरीके से स्टूडेंट ने भी, टीचर ने भी, और खुद यहाँ पे जो सीईओ उनसे भी बातचीत करके बताया। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर करें। एक बार फिर आपको पूरी प्रेमिसेस दिखाऊंगा कि लक्ष्य जी पूरे एक इंस्टीट्यूट में भी आपके यहाँ पे विजिट किया, बड़ा अच्छा लगा। लास्ट में अब जेई नीट में जो बच्चे पिछले साल किसी कारणवश रह गए हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके लिए क्या कैरियर, जो अरम कैरियर पॉइंट कुछ नया, कुछ एडिशनल है उनके पास जिससे वो उम्मीद कर सकें? जी, किसी भी कारणवश जिन बच्चों ने पिछले साल तैयारी की है, पिछले 1 साल 2 साल, और वो अपने एग्जाम्स नहीं निकाल पाए, तो अरम कैरियर इंस्टीट्यूट उन सभी बच्चों को बताना चाहता है जिन बच्चों ने लास्ट ईयर नीट में 450 या अभी जो रीनीट का एग्जाम हुआ है इसमें 450 मार्क्स लाए हैं, या अपने 12th में 95% प्लस मार्क्स लाए हैं, तो उनसे हम कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और उसके आसपास वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत नॉमिनल फीस पे पढ़ाया जाएगा, बिकॉज वो बच्चे बहुत पास से रह गए, एक सही डायरेक्शन की वजह से रह गए। तो वी जस्ट वांट ऐड वैल्यू टू देम। हमारा एक ही मोटिव है, लेट्स गिव इट बैक टू द सोसाइटी। इस सोसाइटी से लिया है तो सर इसी को वापस देना। जी, और इसके अलावा भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, कोई माँ बाप है, किसी के पास बिटिया है, स्पेशली बिटिया अगर पढ़ना चाहती है, वो पैसा नहीं दे सकते, कोई भी ऐसा है तो हम उसमें हेल्प करें। या किसी ऐसे बच्चे का जिसका सिलेक्शन भी हो गया है इस बार और वो चाहता है कि उसको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तो हमारा इंस्टीट्यूट उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा। जी, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं या स्टूडेंट देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी करिए। ये भी वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है जो किसी ना किसी डायरेक्शन की वजह से अपना जो सही कैरियर नहीं बना पाए। तो एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करूंगा लक्ष्य जी, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। और एक बार ये सेक्टर 14 में अरम कैरियर पॉइंट पर बिल्कुल ठीक मेन रोड पे, आप एड्रेस भी लोग जी बता दीजिए। सर हमारा एड्रेस बहुत सिंपल है, MG रोड टाटा मोटर्स के बगल वाली बिल्डिंग लोटस प्लाजा। तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। अरम कैरियर पॉइंट का आपको बड़ा सा बोर्ड दिखेगा, आप यहाँ आइए, विजिट कीजिए। आपको अगर फिर भी कोई कंसर्न है तो हम आपको अपने जो भी हमारे हेल्पलाइन के लिए नंबर्स होंगे वो हम अवेलेबल कर रहे हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, और कोई भी जो भी आप किसी कारणवश आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे हुए दे रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।